बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फुस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, एक दफ़ा किसी ने बिल गेट्स, जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है और माइक्रोसॉफ्ट का बानी भी है, से सवाल किया कि आपके पास इतनी दौलत कैसे और कहां से आई। तो बिल गेट्स ने मुस्कुराते हुए हैरान कुन जवाब दिया, मेरी तमाम दौलत का राज सिर्फ और सिर्फ चैरिटी है। दोस्तों, चैरिटी को उर्दू ज़बान में सदका कहते हैं और बाज़ औक़ात इसे खैरात या खैरात के नाम से भी मंसूब किया जाता है। वैसे तो अल्लाह पाक ने इंसान को मुसीबतों से छुटकारे और खैर व बरकत के लिए कई तरीके कुरान पाक में बताए हैं, मगर सदका खैरात को अपने साथ तिजारत करने का मफहूम भी दिया है। नाजरीन, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना चाहे सच्चे दिल से सदका देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उस सदके की रकम को लाखों हजारों गुना बढ़ाकर आपको किसी न किसी सूरत में वापस दे देता है। और जो शख्स अल्लाह ताला के साथ तिजारत करे तो वो कैसे तरक्की ना कर पाएगा, क्योंकि उसकी तिजारत दुनिया के तमाम खजानों के मालिक से है। इन्फुस्तान के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, सदक़े खैरात को दुनिया के हर मजहब या रिलीजन में ज़्यादा अहमियत दी जाती है, चाहे वो मुस्लिम मजहब हो चाहे वो गैर मुस्लिम मजहब हो। मगर एक मुसलमान होने के नाते मुझे इस बात पर फख्र है कि हमारे दीन इस्लाम में सदक़े खैरात पर दुनिया के तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दोस्तों, सदका खैरात के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 उन अफराद का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान में बड़े बड़े खैराती इदारे चला रहे हैं। और ये फरिश्ता सिर्फ इंसान, गरीबों और लाचारों की मदद करके दुनिया के मकबूल तरीन इंसान भी हैं, जो हमारे गरीब पाकिस्तानियों के लिए हर वक्त उम्मीद की किरण जैसी अहमियत रखते हैं। नंबर 7, शाहिद अफरीदी। आपने बूम बूम शाहिद अफरीदी का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हैं और पूरी दुनिया में शोहरत कमाने के बाद खैरात करने वाले इदारों से जुड़ गए हैं। दोस्तों, उन्होंने मार्च 2014 में पाकिस्तान की एक बड़ी फाउंडेशन, जिसका नाम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, की बुनियाद रखी और इस इंसान दोस्त इदारे की वजह से वो गरीबों की बेलौस खिदमत करने में पेश हैं। और इस फाउंडेशन की ज़ेरे सरपरस्ती मुल्क भर में स्कूल्स और हस्पताल बनाए जा रहे हैं। नंबर 6, शहला ज़िया। दोस्तों, इनकी फाउंडेशन, जिसका नाम औरत फाउंडेशन है, पाकिस्तान की बड़ी फाउंडेशन की फहरिस्त में आती है। इस फाउंडेशन की बुनियाद शहला ज़िया और निगार अहमद ने 1986 में रखी थी। ये एक गैर हुकूमती और गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। इस फाउंडेशन के अहम मकासद में ख़वातीन की तालीम, ख़वातीन की सियासत में शमूलियत और इसी तरह के कई मसाइल जिनसे आज ख़वातीन दो चार हैं, सरे फहरिस्त हैं। औरत फाउंडेशन की खालिक शहला ज़िया 58 साल की उम्र में ही साल 2005 में अपने खालिक हकीकी से जा मिली, मगर ख़वातीन के लिए उनकी जद्दोजहद की वजह से ये लोगों, ख़ुसूसन ख़वातीन के दिलों में रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगी। नंबर 5, इंसार बरनी। ख़वातीन व हज़रात, इंसार बरनी एक बड़े पाकिस्तानी समाजी कारकुन हैं। इनका ताल्लुक कराची से है और ये इंसार बरनी ट्रस्ट के नाम से एक बड़ी खैराती तंजीम भी चलाते हैं, जो कि एक गैर हुकूमती और गैर मुनाफा बख्श तंजीम भी है। और ये तंजीम मुल्क भर में होने वाले तमाम छोटे बड़े इशूज़ पर आवाज़ बुलंद करती है। इंसार बरनी खुद भी तंजीम में अमली किरदार अदा करते हैं और ये तंजीम बेलौस खिदमत करने में पेश है। नंबर 4, रमज़ान छिपा। दोस्तों, अगर आप कभी अपने शहर के हस्पताल में गए हों तो आपने छिपा एम्बुलेंस ज़रूर देखी होगी। इस एम्बुलेंस सर्विस और छिपा फाउंडेशन की बुनियाद रमज़ान छिपा ने रखी थी, जो आम इंसानों के लिए फरिश्ता सिर्फ इंसान की हैसियत रखते हैं। इस फाउंडेशन की बुनियाद 2007 में रखी गई थी। अब ये तंजीम पाकिस्तान की बड़ी समाजी तंजीमों में शामिल होती है। इस तंजीम के अहम मकासद में फ्री एम्बुलेंस सर्विस और गरीब लोगों तक खाना फराहम करना है। ये तंजीम तमाम समाजी काम रंग, नस्ल और मजहब से निकल कर बेलौस तरीके से सर अंजाम दे रही है और इसका सारा सवाब रमज़ान छिपा और उनके कारकुनान को जाता है। नंबर 3, इमरान खान। नाजरीन, शौकत खाना हस्पताल के नाम से तो आप सभी वाकिफ हैं। ये एक बहुत बड़ा खैराती हस्पताल होने के साथ साथ पाकिस्तान का पहला कैंसर हस्पताल भी है। इस हस्पताल की बुनियाद इमरान खान ने सन 90 की दहाई में रखी थी। दोस्तों, इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में कामयाब करियर बनाया और पाकिस्तान की टूटी या अलग हुई क्रिकेट टीम को मुत्तहद करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया।
ये इस वक्त पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में भी शामिल हैं और मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन भी हैं। शौकत खानम अस्पताल के पीछे एक मुख्तसर सी कहानी इमरान खान की वालदा मोहतरमा शौकत खानम थी, जो कैंसर के बाइस इस जहान फानी से चल बसी थी। इस वजह को अपनी ढाल बनाते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसकी एक और ब्रांच लाहौर के बाद पेशावर में भी बन चुकी है। नंबर 2, अब्दुल सत्तार ईधी। ख़वातीनो हज़रात, अब्दुल सत्तार ईधी की इंसानी खिदमत को दुनिया का कोई भी शख्स नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर ये कहा जाए कि अब्दुल सत्तार ईधी ने इंसानियत की जितनी खिदमत की है उतनी किसी और ने नहीं की तो बेजा ना होगा। अब्दुल सत्तार ईधी इंसान के रूप में एक फरिश्ता थे, जिनका कहना था कि इंसानियत की मदद से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। उनकी बनाई गई फाउंडेशन कई सालों से बगैर मुनाफा के इंसानियत की बेलौस खिदमत किए जा रही है। इसके अलावा इस तंजीम को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस को मुल्क भर में चलाने का एजाज भी हासिल है। अब्दुल सत्तार ईधी को उनके इन कामों की वजह से कयामत तक याद रखा जाएगा। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट हैंड्स ट्रस्ट। दोस्तों, ये भी एक बड़ी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑनलाइन फंडिंग इदारा भी है, जो सेहत के मुख्तलिफ शोबों में गरीब मरीजों को बेहतरीन इलाज की सहूलियत फराहम करता है। और ऑनलाइन फंडिंग के लिए इस तंजीम की एक अपनी वेबसाइट भी है, जिसकी मदद से पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे करके मरीजों की बेलौस खिदमत की जाती है। इनकी फंड कलेक्टिंग के दौरान डोनर्स को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि उसके अतिया की हुई रकम से सिर्फ मुस्तहक मरीजों को ही इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाएगी। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में जिन लोगों और इदारों का हमने जिक्र किया है, अल्लाह पाक उनको अपने खजानों से नवाजता रहे और अल्लाह पाक मुझे, आप और हम सबको सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।